जाने इस हॉट सीट की क्या बात है, जो भी आता है भावुक हो जाता है, अश्रुधारा बह चलती है। 2 एपिसोड से यहाँ बैठी हूँ, वहां से यहाँ आने में सब बहुत टाइम लगता है। ऐसा ये लग तो रहा था है। इट्स मतलब ईयर्स, सालों का टाइम लग गया वहां से यहाँ आने में। अब एकदम शांत से बैठिए और खेल को खेलिए। सांस वांस ले लिया आपने जोर से। ओके। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं नैनीताल उत्तराखंड से एक टीचर जिनका नाम है शक्ति प्रभाकर। शक्ति जी, आप तो हमारे ही शहर से हैं। यस सर, हम भी उधर शिक्षा प्राप्त किए हैं, मुझे पता है सर। नैनीताल में। यस सर। खूबसूरत तो जगह है वो, यस सर, बहुत और खूबसूरत उसे कभी है। नहीं हम बोल सकते हैं। यस सर। जहाँ आपका बचपन बीता हो या जहाँ आपने शिक्षा प्राप्त की हो, वो चीज़ें जो है हमेशा याद रहती Yes, हैं। और जो कुछ भी हमने स्कूल में सीखा उस ज़माने में, वो आज तक हमको याद है और उसका उपयोग भी करते रहते हैं हम। Yes, बड़ा sir. अच्छा लगता है। सर अब लास्ट कब गए थे? काफ़ी साल हो गए। सर अब आइएगा फिर से। जी ज़रूर आएंगे हम। बुलाइएगा तो चले आएंगे हम सर आपके हम पास। तो अरे मोस्ट वेलकम सर। आपने कहा कि आप एक शिक्षक हैं, Yes, क्या sir. पढ़ा रही हैं आजकल? सर मैं लेबर लॉज पढ़ाती हूँ, मतलब जो लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड, उनके राइट से रिलेटेड जो भी लॉ हैं, उनकी पढ़ाई में करवाती हूँ। लेट्स से कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो फैक्ट्री में वो कैसे काम करेगा, उस फैक्ट्री में उसके लिए क्या सहूलियतें होनी चाहिए, क्या वेलफेयर प्रोविजंस होने चाहिए जो एम्प्लॉयर वर्कर्स को प्रोवाइड करेगा, क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं पहले से कानूनी तौर से बंधी हुई होती हैं, रेगुलेटेड होती जी, जी। हैं। तो उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे लॉज हैं। ऑलराइट। शक्ति जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है और Thank अपने you so कंपेनियन much, के sir. रूप में आप माता जी को लाई और भाई को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। तो देवेंद्र सज्जनों, हमारे जो आज के एक्सपर्ट इंडिया टुडे टीवी में सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और उनका नाम है गौरव सावंत। गौरव जी, एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं और आशीर्वाद के तौर पर आप शक्ति जी को अपने कुछ वचन बोल दीजिए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि हमने कहा, गौरव जी यहाँ हमारे साथ रहेंगे पूरे खेल के दौरान, जब भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े। चांस मत लीजिएगा, चारों लाइफलाइन आपके लिए रखी हुई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और शक्ति जी, हमारे पास एक वीडियो है जो हम चाहेंगे हमारे दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं और जो यहाँ भी बैठे हैं वो देखें। एक बार वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। शक्ति, ये लड़का देखो पढ़ा लिखा दिखाई दे रहा है। कितना बड़ा है? बीकॉम है। गुड। नहीं शक्ति, ये देखो। मैं बहुत ही बबली हूँ और अपफ्रंट हूँ, मतलब जो मुंह में आता है बोल देती हूँ, फिल्टर नहीं है कोई। एक और लड़का है जो विलायत में रहता है। मुझे लखनऊ से बाहर शादी करनी नहीं है। मैं पीएचडी कर रही हूँ और एक एजुकेटर भी हूँ। पढ़ाई तो जितना मर्जी पढ़ते रहो, शादी के बाद भी आप पढ़ते रहोगे, लेकिन शादी के लिए एक उम्र होती है। ये चलेगा? ओहो, जैसे कि हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं क्योंकि करना है, तो शादी इस वजह से नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे का रीजन अच्छा होना चाहिए। मैं इसलिए प्रेशर दे रही हूँ कि टाइम से हो जानी चाहिए। मेरी भी उम्र हो गई है, मेरे को भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। हाय राम। उनको आगे बेबी भी करना है। आफ्टर 40 क्या होगा आप सभी को बताइए। ये ठीक रहेगा? देखना। ओहो, अब देखो, मैंने तो ये बात सोच ली कि उसको चलो रसोई का नहीं कराते, पढ़ाते हैं। अगले किसी घर में जा रही है ससुराल में, सबकी तो एक जैसे वो नहीं होती ना मैन्युनिटी। अगर मैं पहुंची हॉट सीट पे तो मैं चीज बताना चाहती हूँ कि नहीं भाई, अगर आप मैरिड नहीं भी हो तो ऐसा कोई बड़ा गुनाह नहीं करा है आपने, हो जाएगी शादी। माता जी, जितने प्रश्न पूछने हैं वो सब आप ही से पूछूंगा अब मैं। काहे पड़ी है इनके पीछे ब्याह के लिए? सर माँ हो, मुझे टेंशन होती है। नहीं नहीं, वो तो हम समझ सकते हैं। सर बहुत टेंशन इतने लेती सारे है। फोटो दिखाई आपको, मोबाइल पे आजकल दिखाया जा रहा है। देखो भैया, सर इसको है कि पसंद नहीं है? आता कोई। हाँ, वो देखा हमने। जितने भी बार आप लाई मोबाइल, अलग हो गए, मुंह मोड़ लिया इन्होंने। सर इसका अच्छा, रीजन मैं इसका बताऊं आपको? वजह क्या है मुझे बताइए। हमीन, सर एक तो ना, जैसे अरेंज मैरिज का जो सेटअप होता है ना, वो मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लगता है टू बी फ्रैंक।
जैसे कि अगर मैं किसी भी लड़के से बात करूं तो उनके ना एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं। मुझे वो शादी के लिए बात करना कब एक जॉब इंटरव्यू ज्यादा लगता है। मतलब एक फ्लो में हर चीज जानी चाहिए। तो आपने कहा कि फ्लो में चाहिए मुझे, ऐसे हाथ भी आपने किया। वो फ्लो क्या होता है? सब फ्लो का मतलब एक नॉर्मल जैसे कैजुअल फ्रेंड्स होते हैं वैसे स्टार्ट करे बात। तो आप बता दीजिए ना, क्या है कि ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, कोई अरे ना कोई बाप रे सुन सर। लेगा और माता जी का जितना कष्ट हो रहा है वो सब दूर हो जाएगा। So, जैसे मतलब हाय हेलो होती है, अपना इंट्रोडक्शन दिया जाता है, मैं देती हूँ वो दे, आपको पता है कि हम लोग किस पर्पस के लिए मिल रहे हैं, लेकिन इसको इतना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए कैजुअली चलना चाहिए। अच्छा, जितने लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं ना, होने वाले पति देव, सुन लीजिए इनकी बातें और अगली बार इसी तरह के प्रश्न पूछिएगा इनसे। ऑलराइट शक्ति जी, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, बिल्कुल चांस मत लीजिएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अप्रैल 2018 में नैस्कॉम की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? इन अप्रैल 2018 हु बिकेम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ नैस्कॉम? ऑप्शन सुनिए। ए अरुंधति भट्टाचार्य, बी देवजानी घोष, सी माधवी बुच, डी चित्रा रामकृष्ण। सर ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ इसमें। मुझे ए लग रहा है, अरुंधति भट्टाचार्य। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेंगी? ऑलराइट, शांत हो जाइए दुगदुगी जी। ये आपकी आखिरी लाइफलाइन है, आस्क द एक्सपर्ट। इसको अंकित कर दीजिए कबीर महाशय। ये अंकित हो गई। और गौरव सावंत जी प्रस्तुत होइए हमारे सामने। अप्रैल 2018 में नैस्कॉम की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? ए अरुंधति भट्टाचार्य, बी देवजानी घोष, सी माधवी बुच या डी चित्रा रामकृष्ण। ए अरुंधति भट्टाचार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व चेयरमैन रह चुकी है, माधवी बुच सेबी की है, चित्रा रामकृष्णन एनएससी की है। तो आप बेझिझक बी देवजानी घोष जो इंटेल कॉर्प में थी उनके नाम के साथ जाइए, बी देवजानी घोष के साथ जाइए। थैंक यू सर। जाएंगे उनके साथ? यस सर, बी। ऑलराइट, गौरव जी कह रहे हैं बी देवजानी घोष पे ताला लगाया जाए। लगा दीजिए कबीर जी, बिल्कुल सही निकले आप गौरव जी। 3,20,000 रुपए का जो चेक है वो आपके नाम हम देना चाहेंगे। तालियों के साथ हम चाहते हैं कि जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। शक्ति जी, ये रहा आपका 3,20,000 रुपए का चेक।